Welcome to class metric in the second part of today's lecture. This is the second part of the video. So see here, अब हमें a और b में a प्लस b में ऐसे एलिमेंट लिखने हैं। हमने सबसे पहले a में 1 लिया था, तो हम b में क्या लेंगे, हमारे पास आंसर 8 आएगा, तो हम 7 लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे वो एलिमेंट लिखते जाएंगे a और b को जिनके ऐड करने से हमें 8 मिल रहा है, लेकिन हम एलिमेंट्स को चेंज करते रहेंगे यहाँ पे। तो ये वो सारा रिलेशन है, सारे रिलेशन के सारे एलिमेंट हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास 8 आ रहा है। तो अब यहाँ पे डोमेन क्या होगी, डोमेन सिंपली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी डोमेन है। इसी तरह रेंज हमारी 7 6 5 4 3 2 1। सेकेंड इसको मैंने सीरीज़ में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर हमेशा हमारी हमारी डोमेन होगी, एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर हमारी रेंज होगी। सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड करना है, उसके बाद डोमेन एंड रेंज फाइंड करना बहुत ईजी है। लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ द डोमेन, this is domain and domain. So domain is 1 2 3 4 5 6 7. Similarly we have 7 6 5 4 3 2 1. This is our range. Now see here, in the third relation a and b should be in a way that we subtract a minus b, we get answer 8. So see here, domain x such that x belongs to natural number and x greater than equal to 9। देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होगी, अगर हम यहाँ डोमेन को 9 रख रहे हैं a पे, तो हम यहाँ पे b में 1 रखना होगा, तभी हमें 9 - 1 आंसर हमें 8 मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे 9 में 10 लिख रहे हैं, एक की जगह पे हम अगर 10 लिखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 माइनस करना होगा, ताकि तभी हमें 8 मिलेगा। तो वो सारे नेचुरल नंबर जो ग्रेटर होंगे 9 से और इक्वल भी होंगे 9 के ग्रेटर और इक्वल हो, तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर 8 आ सकता है। अगर यहाँ पे देखिए 7 रखेंगे आप, तो 7 में से आप कुछ भी माइनस कर लें, लेकिन आपके पास आंसर 8 नहीं आएगा, क्योंकि नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 हो। तो हमने यहाँ पे डोमेन में लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये हमारी डोमेन हो गई। रेंज आपकी कुछ भी हो सकती है, रेंज आपके सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें 9 - 1 8 मिलेगा। अगर हम 10 - 2 लिखेंगे तो 8 मिलेगा। इस तरह हम 11 - 3 लिखेंगे तभी हमें 8 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी रेंज होगी सारे नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे तभी मैंने n लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, द रिलेशन आर a, b सच डेट b इक्वल टू 2a and z, द सेट ऑफ इंटीजर्स एज अ डोमेन। अब डोमेन क्या है, -1 0 1 2। अभी हमें रेंज फाइंड करनी है, और रेंज क्या है हमारी, रेंज है हमारी b। रेंज क्या होती है इसमें, देखें b हमारी रेंज है, और रेंज जो है वो 2a के इक्वल है। b इक्वल टू 2a, ये हमें साथ में एक फार्मूला भी दिया गया हुआ है कि b इक्वल टू 2a है। और डोमेन हमारी क्या है, डोमेन a में है -1, हम यहाँ पुट करेंगे तो b मिलेगा हमें -2। फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट होगा रेंज का वो -2 होगा। इसी तरह हम a में पुट करें अगर 0 तो b हो जाएगा 0, सेकंड एलिमेंट हमारी रेंज का 0 होगा। अगर हम डोमेन है हमारी 1, अगर यहाँ पे a की जगह पे हम 1 पुट करें तो b हमें मिलेगा 1, तो 2 1 = 2। इसी तरह अगर हम 2 पुट करेंगे तो b हमें मिलेगा 4। तो ये आपकी सारी रेंज हो गई यहाँ पे, -2 0 2 4, ये आपकी रेंज हो गई यहाँ पे। क्लास अगेन उसी तरह y इक्वल टू x², y हमारी रेंज है, लेकिन x क्या है, हमारी डोमेन है। तो डोमेन में हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो 0 सबसे पुट करेंगे तो आप 0, तो y भी 0 हो जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 पुट करेंगे तो आपको रेंज 4 मिलेगी। तो आपके सारे स्क्वायर क्या होंगे, आपके सारे स्क्वायर्स आपकी रेंज होंगे। तो मैंने ये जो है इन्फिनाइट है, ये चलते रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाए हैं। तो क्वेश्चन 11 में आपकी रेंज यही होगी, क्योंकि हमें रेंज ही फाइंड करनी थी। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, द सेट a
हैज़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 हैज़ अ फॉलोइंग रिलेशन इट, फाइंड वेदर दीज आर द फंक्शन और नॉट। हमें ये फाइंड करना है जो हमें रिलेशन दिए गए हैं वो फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो उसका टाइप क्या है। नंबर 1 रिलेशन है आपका 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1। अब देखें यहाँ पे डोमेन क्या होगी, यहाँ पे डोमेन होगी हमारी 1 2 3 4, यही है हमारी डोमेन 1 2 3 4। और रेंज क्या है हमारी, रेंज भी हमारी यही है 2 3 4 1, मतलब 1 2 3 4 ये हमारी रेंज है। लेकिन 1 का इमेज क्या है, 2 पर है, तो ये हमने 2 पे डाल दिया। 2 का इमेज किसके साथ है, 3 के साथ है, फिर डोमेन का रिलेशन 3 के साथ है। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, एंड देन 4 का रिलेशन 1 के साथ है। तो ये क्या फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें फंक्शन की कंडीशन क्या है, हर वो रिलेशन फंक्शन होगा जिसकी डोमेन वही सेट होगी। तो सब एलिमेंट यहाँ पे डोमेन में आ रहे हैं, जी हाँ आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन कि ए शुड नॉट बी रिपीटेड, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो रिपीट में ना आए। अगर रिपीट में आएंगे तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कोई फंक्शन रिपीट में नहीं आ रहा, सबका जो है कोई भी फंक्शन रिपीट में नहीं आ रहा, सबका इमेज हर एक एलिमेंट के रेंज के साथ डोमेन का रिलेशन है। तो देखें यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन होगा, ये फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। 1 1 एंड ऑन टू क्यों है, 1 1 इस वजह से है क्योंकि हर एक एलिमेंट का रिलेशन हर एक के दूसरे एलिमेंट के साथ है। देखें एक सिंगल एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सिंगल एलिमेंट के साथ है। और दूसरा ये ऑन टू इस तरह है, जो हमारी रेंज होगी वो सेट बी होगी, इसीलिए हमारा ये ऑन टू फंक्शन भी है। इस तरह R2 में देखें ये फंक्शन है, R2 में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 4 1। अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें डोमेन में 2 भी था, लेकिन यहाँ पे 2 का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है। देखें 1 भी है, 1 है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन सेंटर में 2 भी होना चाहिए था, 2 नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा रिलेशन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 में देखें 1 2, यहाँ पे डोमेन इज़ रिपीटिंग अगेन। एक बार डोमेन यहाँ पे 1, यहाँ पे डोमेन क्या है 1, एक बार आ गई, लेकिन अगेन दोबारा डोमेन रिपीट हो रही है, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अब देखें यहाँ पे 2 1 4 1 3 1 2 2, देखें यहाँ पे एक तो 1 डोमेन 1 नहीं आ रही, यहाँ पे 1 का कोई ऑर्डर पेयर नहीं, और सेकंड 2 दो बार रिपीट हो रही है डोमेन, तो ये भी फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 लिस्ट द क्वेश्चन नंबर 13 लिस्ट द 16 डिफरेंट रिलेशन ऑन द सेट 0 1। हमें 0 1 के रिलेशन लिखने हैं। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी प्रोडक्ट लेनी होगी, a मल्टीप्लाई a। तो a मल्टीप्लाई a 0 0 होगी, 0 1 1 0 1 1, तो ये हमारी a क्रॉस a का रिलेशन बन गया। अब हमें इसके सबसेट लिखने हैं, बिल्कुल ईजी है। नल सेट 0 0 0 1, पहले हम सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद 2 बार, देन 3 बार, एंड देन फाइनली 4 बार वही सेट को हम लिख देंगे। तो टोटल ये रिलेशन हमारे 16 बनेंगे। उसके बाद आप देखें कितने पेयर ऐसे हैं जिनमें 0 1 रिपीट हो रहा है। तो एक पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया, थर्ड पेयर ये हो गया, फोर्थ पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर एंड 8 पेयर। टोटल 8 पेयर हैं जिनमें 0 1 रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, आउट ऑफ 16 डिफरेंट रिलेशन देयर आर ओनली 8 रिलेशंस कंटेनिंग द पेयर 0 1। 16 रिलेशन में से सिर्फ 8 रिलेशन ऐसे हैं जिनमें 0 1 रिपीट हो रहा है। अब देखें लेट क्वेश्चन नंबर 14 इज लेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4। द रिलेशन क्या है, रिलेशन R1 1 1 2 2 3 3 एंड R2 1 1 1 2 1 3 1 4। अभी हमें फाइंड करना है a मल्टीप्लाई b, ये रिलेशन है हमारे R1 एंड R2। फाइंड करना है हमें R1 यूनियन R2। यूनियन फाइंड करनी है, R1 यहाँ लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे सेंटर में, एंड यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में आपको पता है कि हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं, सो देयर इज़ अ नो रिपीटेशन। तो रिपीटेशन में यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि हम किस तरह यूनियन फाइंड करते हैं। तो हमें दोनों रिलेशन की सिर्फ यूनियन फाइंड करनी है, यहाँ पे दोनों रिलेशन की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, और इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो यहाँ पे सेम है, और वो है 1 1। इसी तरह हमें R1 माइनस R2 फाइंड करना है, देन R1 सिमेट्रिक डिफरेंस R2 फाइंड करना है। डेल्टा शो करता है सिमेट्रिक डिफरेंस को। मैं 1 बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा, कि सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो
एक एलिमेंट में मौजूद हो लेकिन दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं हो, वो एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर होते हैं जो मुख्तलिफ हों, जो दोनों में मौजूद ना हो, सिर्फ सेट ए में मौजूद हो या सेट बी में मौजूद हो, तो वो एलिमेंट्स यहाँ पे हम रिलेशन लिखेंगे। देन हम R2 माइनस R1 लिखेंगे, जो R2 में बचेगा वही हम R2 माइनस R1 का आंसर होगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। देखिए 1 1 यहाँ पे भी है, 1 1 यहाँ पे भी है, ये कैंसिल, तो बाकी बच गया हमारे पास 1 2 1 3 1 4, ये हमने लिख दिया। R2 के एलिमेंट्स जो रिमेनिंग बच गए वो ये हैं। R1 के हम एलिमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम R2 माइनस R1 कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हम R1 माइनस R2 कर रहे थे, जो R1 में एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिखेंगे। जी क्लास, तो हमारे बाकी आज क्वेश्चन 3 ही रिमेनिंग हो गए हैं इस एक्सरसाइज के, तो आज हम उन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी आप के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो आप उनको रिवाइज़ करने के लिए इस लेक्चर की आप 3rd वीडियो देखें, तो आपको आखिरी वाले जो 3 सवाल हैं हम वो उसमें डिस्कस करेंगे।